जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे सामने है और 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास 3x माइनस 2। तो हमने क्या करना है जी, इसको बना देना है डिविडेंड 2x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और डिवाइड करना है हमने इसको ये डिवाइज़र से, दैट इज़ 3x माइनस 2। तो स्टार्ट करते हैं। 27x³ को हम लिखेंगे ऊपर और उसको डिवाइड करेंगे 3x के साथ। 3 9 27, x जब x³ को कट करेगा तो x² रह जाएगा, हमारे पास होगा 9x²। 9x² को हम एक तो यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा इसको हम जो बाहर वाली रकम है उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 के साथ। तो 9 3 27 x³ माइनस 9 2 18 x² हो जाएगा। तो x³ को हम x³ वाली रकम के नीचे लिखेंगे और x² को हम लोग x² वाली रकम के नीचे लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, माइनस 18 x²। ओके जी, उसके बाद हम इनके साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने के बाद इसकी कैंसलेशन हो जाएगी और ये 18 प्लस 9 अगेन 27 x² हो जाएगा। माइनस 3x माइनस 10 हम सारा भी लिख सकते हैं, सम टाइम हम एक ही नंबर लिखते हैं, लेकिन अलजेब्रा में हम नॉर्मली दोनों अगर पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो रिमेनिंग बाकी रह जाती है सारी भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन हम वही करेंगे, 20x के ऊपर लिखेंगे, 3x नीचे लिखेंगे, 27x² ऊपर लिखेंगे और ये इसका पहली टर्म 3x को नीचे लिखेंगे। 3 9 27, ये इसके साथ कैंसिल होके 9x बच गया। अब ये जो 9x है इसको हम अगेन 3x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ गया 9 3 27x माइनस 9 2 18 x, 9 3 27 x²। ओके, तो x² को हम x² के नीचे लिखेंगे, 27 x² माइनस 18x और 9x चूँकि हमारा आया था तो उसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे और उसके बाद हम इनके साइंस को चेंज करेंगे। माइनस में हमने चूँकि माइनस करना होता है तो साइन चेंज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 15x, क्योंकि 18 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, माइनस हमारे पास आ गया 10 और हमने उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। प्लस 15x और 3x है हमारे पास, तो प्लस 15x को ऊपर लिखें और 3x को नीचे लिखें, तो 3 5 15 होता है हमारे पास। तो 5 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x माइनस 2 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 15x माइनस 10 हमारे पास हो गया। तो 15x माइनस 10 को हम इधर लिखेंगे, साइन चेंज करके ये कैंसलेशन होकर 0 आ जाएगा। ये जो 5 है हमारे पास ये इधर लिखा जाएगा और चूँकि 3x माइनस 2 ने इस रकम को, इस एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए वी कैन से दैट HCF इज़ 3x माइनस 2। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। x³ माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 9 और x² माइनस 4x प्लस 3 दोनों का HCF फाइंड करना है। मेथड डिवीजन का रखना है हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x³ माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 9 और इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है x² माइनस 4x प्लस 3 से। मेथड हमें याद है, इधर से भी पहला टर्म लेनी है, इधर से भी फर्स्ट टर्म लेनी है। अगर हम लोग यहाँ पे x3 लेते हैं और नीचे हम लोग x2 लेते हैं, x3 का मतलब है 3 टाइम x और x2 का मतलब है 2 टाइम x लिखेंगे हम लोग, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बाकी ओनली 1x रह गया
और उसको हमने ये बाहर वाली सारी की सारी जो डिवाइज़र है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब हो जाता है, ये 4x स्क्वायर हो जाता है और ये 3x हो जाता है। ये एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब के नीचे लिख देंगे, माइनस 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे और 3x को हम x वाले नंबर के टर्म के नीचे लिख देंगे और उसके बाद करेंगे इनके साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद जी इसका आंसर 0 हो जाएगा। 9 माइनस 4 5 होता है, 5x स्क्वायर और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे तो माइनस 5x स्क्वायर और 21 में से 3 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 18x और प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि 21 के साथ प्लस है और उसके साथ ये -9 को नीचे ले आते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ x। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं दोबारा -5x स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, x स्क्वायर नीचे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर। तो -5 हमारे पास बच गया। -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड बाहर वाली रकम के साथ, x डिवाइज़र के साथ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया -5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 4 20x माइनस प्लस माइनस 5 3 15। इनको अब हम यहाँ पे लिखेंगे -5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15 और इनके करेंगे साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद इसकी कैंसिलेशन होगी। प्लस 18 माइनस 20 हो तो -2x बच जाता है, -9 प्लस 15 हो तो हमारे पास +6 बच जाता है। ओके जी, -2x प्लस 6 हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया है। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास -2 कॉमन रह जाता है, तो यहाँ पे रह जाता है x, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और 2 3 x होता है। इन दोनों में से कॉमन लिया तो -2 एंड x -3 हमारे पास रह गया। ये इसलिए हमने किया है क्योंकि अब अगेन हमने एक पार्ट करना है कि इसको हमने अब डिविडेंड बना देना है, यानी अंदर लिख लेना है और इसको डिवाइज़र बना देना है और इसको बाहर लिख देना है। और उसके लिए अब अगेन हमें स्पेस चाहिए, तो जी स्पेस के लिए हमें इसको इरेज करना होगा। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। जी मैंने बताया आपको कि इसको अब अंदर लिख देंगे और ये जो हमारे पास x माइनस 3 है इसको बाहर लिख देंगे क्योंकि -2 दोनों में से कॉमन निकल आया था। उसके बाद हम लोग इसको अगेन वही प्रोसेस करेंगे। x स्क्वायर को ऊपर लिखा, x को नीचे लिखा, कटिंग की, x बचा। इस x को जब हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 3x। और यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ रह गई थी हमारी कि जब हमने इसको सेकंड टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर आया था -5। ओके जी, तो -5 जो था हमारे पास बच गया था जब हमने x स्क्वायर को कैंसिलेशन किया था। तो ये हमारा ऊपर लिखने वाला बाकी था x माइनस 5। ओके जी, तो ये हमने साथ में ज़हन में रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x जो ये बचा था इसको हमने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 3x। साइन चेंज करेंगे दोनों का, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, -4x और यहाँ से 3x तो हमारे पास रह जाएगा -x प्लस 3। ओके जी, अगेन इसको ऊपर इसको नीचे लिखते हैं तो हमारे पास रह जाएगा -1। तो -1 को जब हम x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले के साथ तो ये -x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो -x और +3 साइन चेंज किए, कैंसिलेशन हो गया, ये -1 ऊपर लिख देंगे। तो x माइनस 3 वो नंबर है जिसके साथ हमारा आंसर 0 आ गया है।
3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, और इसमें हम देखते हैं कि डिवीजन के मेथड से HCF फाइंड करना है। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। तो हमने क्या करना होता है कि नॉर्मली जो बड़ी रकम होती है उसको हमने डिविडेंड बनाना होता है या उसको हमने तकसीम वाले साइन के अंदर लिखना होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों की पावर x³ सेम है, इसलिए यहाँ से अब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज़ द ग्रेटर। लेकिन यहाँ पे 6 या 2 है तो मालूम हुआ कि ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है, तो इसको हम डिविडेंड बनाते हैं। ये इसको हम लोग तकसीम के साइन के अंदर लिखेंगे। ओके जी, और ये जो हमारे पास रकम है इसको हम तकसीम के साइन के बाहर लिखते हैं। और काम वही करना है कि हमने इधर से फर्स्ट टर्म पकड़नी है, इधर से भी फर्स्ट टर्म पकड़नी है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। तो हमने लिख दिया 6x³ और नीचे हमने लिख दिया 2x³। ये कैंसिल हो गए तो 2 3 are 6। 3 के साथ अब हमने ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2x³ 2x² 2x2 को। तो 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, तो 3 2s are 6x³। 3 2s are 6x², 3 2s are 6। इसको इसी ऑर्डर में इसके नीचे लिख देंगे, 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6। और उसके बाद चूँकि सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सब के साइन हम लोग जो है वो चेंज करेंगे। ये कंप्लीट कैंसलेशन हो गई, इसकी भी कंप्लीट, प्लस 6x माइनस 6x है, बट प्लस 12x² है, ये माइनस 6x² है, तो यहाँ पे प्लस 6x² बच जाएंगे। और प्लस 12 और माइनस 6 में से यहाँ पे प्लस 6 बच जाएंगे। और जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ओके जी, तो ये हमारा, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से 6 कॉमन निकलता है तो रह जाएगा x² प्लस 1। और अब हमने क्या करना है बेटा, जब रिमाइंडर बच जाए और सारी रकमें ख़त्म हो जाएं तो हमने इसको अब बाहर लिखना है, और ये जो बाहर वाली रकम है इसको अंदर लिख के दोबारा से डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे जी 2x³ प्लस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और इसको डिवाइड करना है हमने x² प्लस 1 के साथ। ये जो हमारी नंबर कॉमन लेने के बाद बचा उसके साथ। अब हमें यही रफ वर्क दोबारा करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और अगेन आगे चलते हैं। ये x² है, ये 2x³ है, तो 2x³ को ऊपर लिखेंगे, x² को नीचे लिखेंगे, तो ये इसको कैंसिल करके x 2x रह जाएगा। 2x को अब हमने मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 1 के साथ, जो यहाँ पे बाहर रकम है उसके साथ। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x। ओके जी, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये 2x² के बाद तो हमारे पास 2x आ रहा है, राइट जी। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे वर्कआउट करते हैं कि ये 2x³ इसके नीचे लिखेंगे और 2x को हम 2x के नीचे ही लिखेंगे। ये आपने बात को याद रखना है। उसके बाद हमने इनके साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर से हमारे पास आ गया 2x² और यहाँ से आ गया 2। ओके जी, तो x² को जब हम 2x² के साथ डिवाइड करेंगे, और ये जो हमारा साइन था, सॉरी 2x वाला, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कहीं भूल ना जाए हमें। और उसके बाद क्योंकि ये मिस्टेक कंसिडर होगा,
उसके बाद हम चलते हैं जी, ये 2x स्क्वायर ऊपर और x स्क्वायर नीचे, 2x स्क्वायर ऊपर और x स्क्वायर नीचे कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2, और 2 को हम x स्क्वायर प्लस 1 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। तो बिल्कुल हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2। इनके साइन चेंज किए तो ये कैंसिलेशन हो गया, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, पीछे 0 बच गया, इसलिए वी कैन से दैट HCF इज़ x स्क्वायर प्लस 1।